नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं खुदरंग। मेरे साथ इस वक्त बहुजन समाज पार्टी के सेंट्रल कोऑर्डिनेटर, एकमात्र राज्यसभा सांसद रामजी गौतम जी हैं। और रामजी गौतम की मौजूदगी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पर इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार का प्रभार इनके पास है और बिहार में चुनाव है, 2 चरणों में चुनाव है और बिहारी एक तरीके से जो चुनावी तापमान है वो चरम पर पहुंच चुका है। और उसको लेकर के बहुजन समाज पार्टी की तैयारियों पर हम आज चर्चा करेंगे रामजी गौतम जी से। सांसद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खुदरंग में। कैसी तैयारी चल रही है बिहार में आपकी? देखिए, तैयारी तो पहले हो गई थी। हाँ, चुनाव चल रहा है। चुनाव चल रहा है। कितनी सीटें आप लोगों ने कैंडिडेट लड़ने जा रहे हैं? हमने करीब 130 लोगों को सिंबल दिए हुए हैं। अच्छा। और आगे और आज सिंबल जा रहे हैं, जारी हो रहे हैं ऑफिस के अंदर से। अच्छा। तो फर्स्ट राउंड में कुछ सीटों पर में हमारे प्रत्याशियों का 1-2 प्रत्याशियों का पर्चा खारिज हुआ है। बाकी कुछ टाइम पे नहीं पहुंचे 2-4 लोग, तो उसको छोड़ दें तो सारी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ में चुनाव लड़ रही है। सारी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है अभी। और 130 आपने बताया, अभी और कितनी सीटों पर? 10 सीटें बची हैं। 2 सीटें भी अभी शाम तक वो सारी की सारी, यानी कि 140 सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पे? 240 पे बीएसपी वहाँ पे चुनाव लड़ रही है। वही उपलब्धि है कि 240-44 सीटों पर बीएसपी अपने दम पर वहाँ पर प्रत्याशियों को खड़ा कर दे। लेकिन आपने बोला अभी 3 लोग का नॉमिनेशन कैंसिल का रिजेक्ट हुआ है और 1 लोग मेरी समझ से उनका लेट हुआ है, वहाँ पहुँच नहीं पाए लास्ट डे पे। क्या एक टेक्निकल इशू है, लेकिन प्रत्याशी तो इस बार बसपा पिछले चुनावों की तुलना में क्या अलग कर रही है वहाँ पे? देखिए, अलग है, निश्चित तौर से अलग है। पिछली बार जो हमारा रिजल्ट आया वो उसमें हम 1 विधायक लेकर के आए चैनपुर से और 2 विधायक हमारे बहुत ही कम मार्जिन से, हमारा 1 विधायक रामगढ़ 163 वोटों से हार गए और उसके बाद भी कई सीटों पर हम 45+ वोट लेकर के आए थे। और इस बार जितनी भी वो तरह की सीटें थी, वो प्रत्याशी जो थे पुराने वाले का लास्ट 5 ईयर से मेहनत कर रहे थे और इस बार 100% वो सारी की सारी सीटें हम जीत करके माने बहन जी की झोली में डालने का काम करें। मेरे ख्याल से रामगढ़ या चैनपुर सीट पर जब आकाश आनंद का प्रोग्राम हुआ था तो एक वहाँ पर कुछ विवाद भी हुआ था। एक महिला ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। देखिए, राजनीति में आरोप लगने तय होते जी। आरोप लगते रहते हैं। जिसको टिकट नहीं मिलेगा वो आरोप लगाएगा। अभी दैनिक भास्कर की एक इन्वेस्टिगेशन आई सांसद जी। जिसको मिलेगा खुश होगा, जिसको नहीं मिलेगा वो आरोप लगाएगा। एक बीमार और कहते नहीं, 1 अनार 100 बीमार। ये तो चलता ही है, उसमें क्या, ये तो न्याय इसमें कोई नहीं है। सांसद जी, अभी एक दैनिक भास्कर का इन्वेस्टिगेशन आया और उसमें बहुजन समाज पार्टी के ही एक पदाधिकारी कैमरे में कैद हुए। टिकट को लेकर के उसमें चर्चा चल रही है, कुछ पैसे वैसे को लेकर। चर्चा ध्यान से नहीं सुनी जी। उन्होंने उस पदाधिकारी ने ये कहा कि माने बहन, हम लोग गरीबों की पार्टी है, हमारे पास जनबल नहीं है। जनबल तो है, धनबल नहीं हमारे पास जी। हमारे पास धन्ना सेठों से हम पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन जब माने बहन जी के प्रोग्राम होते हैं बिहार के अंदर, तो वो सारे के जो प्रत्याशी होते हैं, अपने जो पार्टी के वर्कर होते हैं, वो सभी लोग अपने अपने कंट्रीब्यूशन करके माने बहन जी के प्रोग्राम को सफल कराने का काम करते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग उन्होंने बात रखी है कि भाई आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे आपको अगर माने बहन जी को चुनाव लड़ना। लेकिन वो हेडलाइन बहुत हार्श थी बसपा के लिहाज से। नॉट फॉर बसपा। जो लोग स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए आए थे उन्होंने मेनली फोकस किया है आम आदमी पार्टी को, अन्य पार्टी को। उसमें कि बीएसपी में उन्हें खास मिला नहीं है। देखिए, हाँ, उसमें कुछ खास नहीं मिला बीएसपी को। बीएसपी ने कोई पैसा अपने नहीं मांग रहा कोई आदमी, वो तो पार्टी को चलाने के लिए, मिशन मूवमेंट के लिए या पार्टी के प्रोग्राम के लिए मांगा गया है। देखिए, इसमें कोई, सभी पूरा देश जानता है कि बीएसपी धन्ना सेठों की पैसा नहीं चलती है। बीएसपी गरीब से गरीब का, आज भी बैठक में कलेक्शन की बात की गई है। भाई मैंने क्या कहना, बीएसपी जो है गरीबों के पैसे से, पार्टी के वर्कर के पैसे से, हर व्यक्ति जो बहुजन समाज की जुड़ाव रखता है उसके पैसे चलने काम करती है, किसी धन्ना सेठ के पैसे से चलने काम नहीं करती। एक सवाल और, चुनाव बसपा लड़ रही है और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है बसपा। मेरे ख्याल से मैक्सिमम 4 विधायक आप लोग जितवा चुके हैं बिहार में। आकाश आनंद ने भी 10 दिन कार्यक्रम किया। अभी इस बैठक के बाद क्या बिहार में चुनावी कार्यक्रम, क्योंकि स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी हो चुकी है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बहन जी की क्या क्या कितनी रैलियां होंगी या आकाश आनंद अभी क्या करेंगे वहाँ पर, इसको लेकर के कोई रोड मैप हो गई है? डेट आपको बता दी जाएगी क्योंकि अभी हमारा डॉक्यूमेंटेशन पूरा। नंबर ऑफ रैलीज कितनी हो सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा रैली हम लोग कराने का प्रयास है हमारे बहन जी से इस मामले में। 20-21 तारीख की सिंगल डिजिट में? हाँ, सिंगल डिजिट में। अच्छा, 20-21 तारीख के बाद फाइनल होगा। और आकाश आनंद वो आएंगे, वो तो कई सारी रैलियाँ करेंगे। क्या रोड शो भी कर रहे हैं?
रोड शो नहीं है, रैली कराएंगे। अच्छा, तो इस बार आपको लगता है कि बिहार चुनाव में जिस तरीके से वहाँ पर एक नया शुरू हो गया, नया मुद्दा आ गया है यूपी से होता हुआ, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम बुर्का वाला जो मामला है वो भी शुरू हो चुका है मामला, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बीएसपी कभी हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स नहीं करती है, और आपको मालूम होना चाहिए कि जब माननीय बहन जी 2007 से 12 के बीच में मुख्यमंत्री बनी या उससे पहले बनी कई बार, तो प्रदेश के अंदर कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। किसी की दुकानें हिंदू मुस्लिम नफरत वाली नहीं चलने दी, सभी की दुकानें बंद कर दी गई थी। तो इस तरह की कोई भी बात बीएसपी लागू नहीं होती है। हाँ, बीएसपी में हिंदू भी साथ रहता है, मुस्लिम भी साथ रहता है, एक साथ उठते हैं, एक साथ। क्या आप बता सकते हैं, क्योंकि सारा कार्यभार सब कुछ आपके हाथ में है, इस बार जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया? कास्ट इक्वेशन के हिसाब से, रिलीजियस इक्वेशन के हिसाब से? कास्ट इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग हमारा मेन मकसद रहता है। ठीक है, कि सोशल इंजीनियरिंग के तहत ही बीएसपी अपने टिकटों का वितरण करती है, और वहाँ पर भी हमने उसका पूरा ख्याल रखा। कितने टिकट मोस्ट बैकवर्ड को दिए जाएंगे, कितने टिकट मुस्लिम को दिए जाएंगे, कितने टिकट बैकवर्ड को दिए जाएंगे, कितने टिकट दलित को दिए जाएंगे, उसमें से खास तौर से महादलित, दलित कितने अलग अलग होंगे, इन तमाम पॉइंटों को लेकर के वहाँ टिकट दिया। बिहार के मामले में सांसद जी कहा जाता है कि जो उत्तर प्रदेश से बिहार की सटी हुई सीमाएं हैं वो एक तरीके से सत्ताधारी दलों की गर्दन होती हैं, और वो गर्दन आपके हाथ में है। चुनाव के बाद कहाँ जाएंगे? तौर से हमें लग रहा है कि 2014 में वो जो सरकार की चाबी है विधानसभा की, बीएसपी के हाथों में आने वाली है। बीएसपी के हाथों में आने वाली है। तो ये थे हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र राज्यसभा सांसद, सेंट्रल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम जी। रामजी गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। बैठक में कहाँ से लोग आए थे? सर, बैठक में सर सभी 2 स्टेटों को छोड़ करके 20 स्टेटों के सभी लोग थे वहाँ पर। सारे लोग थे, क्योंकि 2 स्टेटों की बहन जी ने ऑलरेडी पहले से ही मीटिंग ले ली थी, उनको क्षेत्र में काम करने के लिए पहले ही फ्री कर दिया। आकाश आनंद बतौर नेशनल कन्वीनर पहली बार बैठक में मौजूद थे, क्या कुछ आकाश आनंद की तरफ से भी कुछ कहा गया, कुछ बोला गया बैठक में? नहीं, मान्य बहन जी की जब मीटिंग होती है, बैठक होती है, तो शुरू में सिर्फ मान्य बहन जी के निर्देशों को सुनते हैं। तो आकाश आनंद सर ने भी मान्य बहन जी के निर्देशों को सुना, और हम सब ने भी सुना, और जो निर्देश हमको दिए हैं वो क्षेत्र में हम उनको काम करने का काम करेंगे। क्या निर्देश? मान्य बहन जी ने यही निर्देश दिया कि जो संगठन को लेकर के मान्य बहन जी इससे पहले की जो 2 से 3 बैठकें रही हैं, कंटिन्यू बहन जी बैठकें ले रही हैं, हर स्टेट वाइज भी ले रही हैं, और कुछ 5 से 6 स्टेटों को एक साथ बुला करके भी ले रही हैं। तो उसमें मान्य बहन जी ने यही बोला कि अब हमारी जो सेक्टर और बूथ लेवल की जो कमेटियाँ बन गई हैं, उन कमेटियों को बनाना है, और बाकायदा उन जिन लोगों को बना रहे हो प्रॉपर तरीके से उनको सदस्यता रसीद भी उनकी काटनी है, जिससे कि हमें प्रॉपर एक ऑन रिकॉर्ड ये रहे कि हमारा संगठन कितना मजबूत हुआ है, कितना नहीं हुआ। तो उसका आंकड़ा हमारे पास से बनानी है। जो कमेटियाँ बन चुकी हैं वो तो है ही है, लेकिन जो काम अभी बीच में स्टॉप करा दिया था प्रोग्राम की वजह से, तो अब उनको कंटिन्यू करने के लिए उन्होंने बोला है। अच्छा, दिल्ली को लेकर के कहा जा रहा है कि बहन जी दिल्ली जा रही हैं, 1-2 दिन में दिल्ली निकल जाएंगी, या हो सकता है मतलब दिल्ली जा रही हैं। नहीं, क्या दिल्ली में भी कुछ ऐसा कार्यक्रम है कि लोगों से लाया जाएगा, बहन जी से मिलवाने का, जोड़ने का, ज्वाइन कराने का, कुछ ऐसी स्थितियाँ बन रही? देखो, मान्य बहन जी का यहाँ लखनऊ कार्यालय में और दिल्ली स्टेट कार्यालय में, वहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि दोनों जगह को कि हमारे कार्यालय हैं वहाँ पे, इसलिए बहन जी अपना समय ज़्यादा देती हैं, क्योंकि यहाँ जितने भी आसपास के स्टेट हैं उनको यहाँ बुला लिया जाता है। जो भी जिम्मेदारियाँ देनी है, किसी ने किसी भी क्षेत्र की लेकर के कोई बात करनी है, कोई परेशानी आ रही है, तो वहाँ के स्टेट के जितने भी जिम्मेदार साथी हैं उनसे आकर के समस्याएं उनके सामने रखते हैं। तो बस जो पदाधिकारी हैं उनकी समस्याओं को सुनने के लिए और जो भी नए दिशा निर्देश देते हैं तो उनको देने के लिए बहन जी कभी इधर कभी उधर, जैसे अभी जून से लेकर के अब तक बहन जी यहाँ रही हैं। तो आज बहन जी ने कहा मैं जून से अभी तक यहाँ हूँ, अब मैं दिल्ली भी जाऊँगी, तो जो भी काम मैं आप लोगों को दे रही हूँ उसको यथावत करना, और जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम लोग को दोबारा आकाश आनंद के लिए भी कोई दिशा निर्देश दिए? बिल्कुल, मान्य बहन जी ने आकाश सर को बोला है कि अब आकाश को मैं पूरे क्षेत्र में भेजूंगी। अभी उत्तर प्रदेश में उनको लगाऊंगी, तो वहाँ वो सारा वो देखेंगे, जितनी भी मीटिंगें बैठकें हैं में लगाने की बात बिल्कुल उसमें काम देखेंगे, और अन्य स्टेटों में भी वो भेजने का काम करेंगे धीरे धीरे। धन्यवाद रजनी जी, आप हमसे जुड़ी, हमसे बातचीत की, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद। तो ये हमारे साथ रजनी हाँ
थैंक यू सर। तो ये हमारे साथ रजनी बौद्ध जी थी। हमने रजनी बौद्ध जी से जानने और समझने की कोशिश की कि आने वाले वक्त में बहुजन समाज पार्टी की क्या रणनीति है, चुनाव को लेकर के बहुजन समाज पार्टी क्या सोचती है, आगामी चुनाव में बहुजन समाज पार्टी आकाश आनंद को किस तरीके से जिम्मेदारी देने वाली है। और आज इस बैठक में बहन जी ने आकाश आनंद को साफ तौर पर ये निर्देशित कर दिया है, ये इशारे दे दिए हैं, ये कह दिया है कि अगला जो टास्क होगा आकाश आनंद का वो उत्तर प्रदेश होगा। उम्मीद करता हूँ हमारा ये वीडियो, हमारा ये एनालिसिस, ये हमारा ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।